ओके, सीपीयू हमारा क्लीन हो गया है। नीचे से इसकी ग्लू वगैरह साफ़ कर लेंगे। पैड बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, कोई बॉल बॉल नहीं होनी चाहिए। अब ये 13 है। वन 83 पीपीडी से ही रिवॉल्व करेंगे इसको। स्टेंसिल को अच्छे से साफ़ करेंगे, बिल्कुल 100% श्योर होके। जब मुझे हो जाएगा कि हाँ भाई क्लीनिंग हो गई, तो उसके बाद मैं इसको रिवॉल्व करूँगा। ओके है। बिल्कुल ओके है, ठीक है। ये इसका नोज पॉइंट है इस साइड पे, इस साइड पे है नोज पॉइंट। तो ये आएगा ऐसे, ठीक हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट है। अब इसकी 183 पीपीडी जो है वो रिफिल करेंगे। ये काफ़ी ज़बरदस्त है। ये जो प्लेटफॉर्म है रिबॉलिंग का, रिबॉलिंग के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती लेवल करने के लिए, और अच्छे से ग्रिप भी है, मैग्नेटिक है। अच्छे से रिफ़िल करेंगे, सारी बोलें सही अच्छे से पीपीडी उनमें होनी चाहिए। और उसके बाद टिश्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से सारी बोलें रिफ़िल हो चुकी। अब मेरी बारीक नोज़ल होगी और हीट 380 होगी और टेम्परेचर मेरा होगा 20। टेम्परेचर मेरा 20 है, और मैं जो ये साइडों पे है इस पे थोड़ा सा प्रेशर रखूँगा, ज़्यादा नहीं, और एक साइड पे रख दूँगा हीट को। ये खुद ब खुद ही बोलें बनना शुरू हो जाएंगी।
एक साइड हो गई। अब इस साइड पे रख रहा हूँ मैं हीट को। अब पूरी बोलें ऑलमोस्ट बन गई हैं। इस साइड पे थोड़ी रह गई हैं, एक दो। तो अब इसके ऊपर मैं ग्लू डालूँगा ताकि जो डिस्कनेक्ट, अगर कोई कनेक्ट नहीं हुई बोल नीचे, तो हीट से ग्लू से वो नीचे बैठ जाए। और एक दफ़ा इसके ऊपर ऐसे ट्वीज़र को मारूंगा साइडों पे, ताकि ट्वीज़र की ठोकर की वजह से जो बोलें नहीं बैठी हुई वो भी बैठ जाएंगी। अब हमारा सीपीयू रेडी है लगने के लिए। अब क्योंकि ग्लू थी तो इसको मैं फ़ौरन ही उठा लूँगा, स्टेंसिल को वेट नहीं करूँगा। अगर ये मैंने ग्लू इसके ऊपर डाली, अगर इसके ऊपर मैं वेट करता हूँ तो ये ग्लू और नीचे वाला सीपीयू के साथ ये जुड़ जाएगी, तो बाद में उठाने के लिए प्रॉब्लम होगी और मेरी बोलें जो नीचे टूट जाएंगी। अब मैंने फ़ौरन उठा लिए। अब ग्लू भी हमने डाल दी है, अच्छे से रिवॉल भी हो गया है। और जो दो बोलें थी साइडों पे जिसमें मैंने यूवी लगाई थी उसको मैं निकाल लूँगा। ओके, हमारा सीपीयू। अब इसको क्लीन कर देंगे स्टेंसिल को। जितना हो सके क्लीनिंग पे ख़ास तवज्जो देनी। क्लीन हो गया। ठीक, अब जैसे पीपीडी है, इसको निकाल देते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको सीपीयू की इधर से निकाल लेता हूँ और इसको एक साइड पे कर देता हूँ, इसकी साइड। ओके, अब मैं इसके ऊपर स्मोक, रोज़न का स्मोक डालूँगा बोर्ड के ऊपर। डबल चेक एक दफ़ा कर लेते हैं कोई जी। इसके ऊपर अभी थोड़ी डस्ट है, ग्लू है ये। ओके, बाकी ठीक है, साफ। अब मैं इसके ऊपर स्मोक डालूँगा रोज़िन का, सीपीयू को बिठाने के लिए। ग्लू जो सीपीयू के अंदर लगी हुई है बस वही, एक दफ़ा जो डाली थी वही है, एक्स्ट्रा ग्लू नहीं मैं लगाऊंगा। अच्छे से बोर्ड के ऊपर स्मोक हो गया। ये स्मोक हार्मफुल है, जितना हो सके कम उतना ही अच्छा है। थोड़ा सा मैं सीपीयू के ऊपर भी स्मोक डालूंगा ताकि इसकी अलाइनमेंट अच्छे से कर पाऊँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ग्लू तो इसके ऊपर ऑलरेडी थी। ठीक है, अब मेरा जो टेम्परेचर होगा सीपीयू को बिठाने के लिए वो होगा, बड़ी नोज़ल होगी और 335 मेरा टेम्परेचर होगा और 60 मेरी हीट होगी। ये बिग नोज़ल है और
इसको पहले मैं थोड़ा सा मेल्ट करूँगा, ये मेल्ट हो गया। सॉरी, पहले मैं पावर आईसी को कवर करूँगा, जो मैंने नहीं किया अभी। पावर आईसी को मैं ये कवर करके अच्छे तरीके से, कि ऐसा ना हो कि इसके ऊपर हीट लग जाए। उसके बाद सीपीयू की अलाइनमेंट करूँगा। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा स्मोक है, इसके ऊपर भी स्मोक है। इसको मैं अलाइनमेंट के लिए इसको थोड़ी सी हीट दूंगा, और थोड़ी सी, इतना कि ये हिल सके। तो इसके बाद मैं माइक्रोस्कोप से इसकी नीचे बोर्ड की और सीपीयू की बोलों को अलाइन करूँगा। हार्ड ना हो, थोड़ा मूव भी करे, ये ऐसा हो कि प्रेशर नहीं मुझे डालना। बोलों को सीधा करने के लिए बस ये जो रोज़िन है इसको मेल्ट कर रहा हूँ जी। थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे मूव करना, थोड़ा सा। इतनी हीट नहीं होनी चाहिए कि कोई बॉल मेल्ट हो जाए अलाइनमेंट से पहले। ऑलमोस्ट मेरी अलाइनमेंट हो गई है। तो अब मैं इसको होल्डर के अंदर रख के इसको बिठाऊंगा। अब होल्डर के अंदर इसलिए रखा है कि ये जो अगर कोई नीचे आईसी मैंने अगर पहले रिबाल किया हो, तो जब मैं इसके ऊपर रख के इसको बिठाऊंगा तो कहीं शेक करते टाइम मेरा बोर्ड अगर शेक हो गया तो वो नीचे वाला आईसी अगर मैंने उसको 183 पे लगाया होगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से वो भी उसकी अलाइनमेंट भी ख़राब हो जाए। अब मैंने हीट देनी है इस एंगल से कि मेरा पावर आईसी सेफ रहे, यानी पावर आईसी की साइड से ऐसा ना हो कि हीट पावर आईसी की तरफ जाए, बल्कि ऐसा हो कि पावर आईसी से बाहर की तरफ हीट जाए। तो अलाइनमेंट तो पहले ही हो गया, अब इसको ऐसे घुमाते रहेंगे, एक जगह पे नहीं रखेंगे। कोशिश करनी है कि जो मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ ये सीपीयू के ऊपर ही रहे, दूसरी साइड पे ना जाए आईसीयू के ऊपर। ऑलमोस्ट हमारा सीपीयू बैठ गया, लेकिन एक दफ़ा इसको शेक करके देखेंगे जी। शेक करने के बाद अपनी जगह पे वापस आ रहा है। तो ये हमारा सीपीयू लग चुका है। अब देखेंगे, थोड़ी देर इसको कूल होने दें कि क्या ये हमारा काम सक्सेस हुआ है या नहीं। जी, बोर्ड हमारा प्रॉपर कूल्ड हो गया।
करते हैं, इसको चेक करते हैं। पहले नीचे से क्लीन करेंगे इसको, पैड को, कोई पीपीटी वगैरह ना हो नीचे। एक दफ़ा इसकी चेक करेंगे, बोले नीचे सही से बैठी नहीं है। अच्छा जी, फ़ोन हमारा सीपीयू लगने के बाद ऑन हो गया, एप्पल लोगो आ रहा है, रीडिंग भी नॉर्मल है। तो देखते हैं लोगों के बाद मेन्यू पे आता है नहीं आता। ऑन हो गया और हमारा टच भी प्रॉपर काम कर रहा है। तो ये आईफोन 11 का सीपीयू का सिस्टम था जो मैंने इस वीडियो में शो किया पूरी डिटेल के साथ। अभी मेरे पास खैर कैमरे तो इतने नहीं है कि मैं हीट गन के ऊपर भी एक कैमरा लगाऊं, पावर सप्लाई पे भी लगाऊं, तो इसलिए मैं सारा बोल बोल के बताता रहा हूं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू।